राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूँ मेरे किसान भाइयों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मेरा ऑर्गेनिक एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और वही जो ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी का एक प्रोजेक्ट है। और ये जो ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी का मैंने जो प्रोजेक्ट ले रखा है, तो मेरे पास में बैठे हैं पवन जी जैन, इन्हीं की खेतीबाड़ी का मेरे पास ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा जयपुर जिले के अंदर फागी तहसील के अंदर। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, ये जो 50,000 लीटर का मैंने एक बड़ा सा ये टैंक बनाया है, और इस टैंक के अंदर 50,000 लीटर का मतलब 8 ब्लॉक है पूरे। अब 8 ब्लॉकों के अंदर मैं अलग अलग प्रकार के खाद, ये दवाइयाँ बना रहा हूँ, परंतु मैं एक साथ आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, तो इसलिए इसको पार्टों में मैं बना रहा हूँ। हर चीज़ का पार्ट रहेगा, भाग रहेगा अलग अलग। तो अब मैं ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर बना रहा हूँ जीवामृत। अब मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर तो ऐसे सभी ज़्यादातर बहुत सी किसान भाई है तो जीवामृत बना लेते हैं, परंतु मैं आज लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 5,000 लीटर का ये पानी है इसके अंदर। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर 5,000 लीटर पानी है, और हम बना रहे हैं 5,000 लीटर जीवामृत। अब ये 5,000 लीटर जीवामृत हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये जो 5,000 लीटर के अंदर हमने डाल दिया है देसी गाय का गोबर, डाला है 300 kg। जैसा कि हमने मिक्स कर दिया है, बिल्कुल गोबर को मिक्स कर दिया है पूरा बारीक बारीक घोल बना के, और 5,000 लीटर के अंदर हमने 300 kg गोबर डाल दिया है। अब 300 kg गोबर डालने के बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे 300 kg गौमूत्र। जैसा कि ये जो पीपिया भरी हुई पड़ी है, और उधर ये सामने ये ड्रम सामने देख रहे हो, ये आसमानी कलर का ड्रम, तो इसके अंदर भी गौमूत्र है। तो ये देख लीजिए आप, तो ये 300 kg हम इसमें गोबर डाल दिया है, गाय का घोल बना के आराम से ताज़ा गोबर, और ये 300 kg हम इसके अंदर गौमूत्र डाल देंगे। ये देख लीजिए आप। तो मेरे किसान भाइयों, ये जो जीवामृत है, ये क्या होगा कि मतलब नियमित तौर पे आप अपने फसलों के अंदर दोगे, तो ये मान के चलो कि आपकी फसल के अंदर बहुत ही अच्छी एक जैविक क्रांति देखने को मिलेगी। मेरे किसान भाइयों, जितनी तादाद के अंदर आप ये जो जीवामृत अपनी फसलों में दोगे, बहुत से ऐसे किसान भाई है जो 10 लीटर बनाते हैं, 15 लीटर बनाते हैं, 20 लीटर बनाते हैं, परंतु मैं उन सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, मेरे किसान भाइयों, 100-200 लीटर जीवामृत बनाकर आप अपने खेतों में देते हो तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत बना के अपने खेतों के अंदर नियमित तौर पर दोगे, तो आपके जो सब्जियों के जो पौधे हैं या और भी कई फसलें हैं, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा शानदार काम करेगा। ऐसे हम ये जीवामृत है ना, ये काम में लेने वाले हैं सब्जियों की फसल के अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी का ये जो प्रोजेक्ट है, तो ये 10 एकड़ के अंदर हम सब्जियां की शुरुआत करेंगे। पूरी सब्जी लगेगी पूरी 10 एकड़ के अंदर, और उस परिस्थिति के अंदर जीवामृत की तादाद हमारे को ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमने 5,000 लीटर का ये जीवामृत बनाया है। तो हमने ये पहले भी मैंने बता दिया था, 300 लीटर गोबर डाल दिए हैं, 300 लीटर ये हमने ये मतलब गौमूत्र इसमें डाल देंगे, और डाल रहे हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ हम इसके अंदर 50 kg बेसन का घोल, ये जो देख रहे हो आप, अच्छी तरह इसको हाथ से मसलना है, और हाथ से मसलने के बाद में हाथों से इसमें पानी में छोड़ना है, रगड़ रगड़ के। ये देख लीजिए, इस तरह से पानी में छोड़ना है, और चारों तरफ छोड़ना है इसको आराम से। गुठली बेसन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये 50 kg इसमें हम बेसन डाल रहे हैं, ये देख लीजिए आप आराम से। हाँ विनोद जी, इसको हम बाद में इसको घोल देंगे, इसको मैं डाल दो, आप डाल दो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने को। बेसन को पूरा डाल दो। हाँ हाँ, तो ये 50 kg बेसन, जैसे हमारे वो कट्टा पड़ा है, उस कट्टे के अंदर बेसन हो रहा है, तो ये 50 किलो का ये कट्टा हम बेसन डाल रहे हैं इसके अंदर। तो ये 5,000 हम जीवामृत बना रहे हैं, क्योंकि जीवामृत क्या है कि ज़मीन के अंदर जो जीवाणु है और मित्र कीटों की संख्या इसको बढ़ाएगा, प्लस जो हम सब्जियां लगाने वाले हैं उसके अंदर ग्रोथ के अंदर ये काम आएगा, और सब्जियों के पौधे के अंदर ये हरापन रखेगा, और जो फ्लोर ये जीवामृत फ्लोर भी सेट करेगा, जो एक मतलब जीवामृत का सब्जी की फसल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ये मान के चलो आप। तो ये हमने ये 50 kg बेसन का इसमें घोल डाल देंगे, हम बता रहे हैं आपको।
जैसा कि मेरे किसान भाइयों, ये जीवामृत हम बना रहे हैं और इस जीवामृत के अंदर अब हम डालेंगे 300 लीटर छाछ। और छाछ भी जो हमने इकट्ठी करी है वो देसी गाय की, गीर गाय की ये छाछ इकट्ठी करी है। अब देख लीजिए, ये छाछ कम से कम ये 1 महीने पुरानी छाछ है ये। और ये 1 महीने पुरानी छाछ के अंदर ये देख लीजिए मक्खन, देख लीजिए कितना ऊपर घी आ रहा है। ये देख लीजिए मक्खन नहीं है, पूरा शुद्ध मक्खन है, ये पूरा घी की मात्रा है। ऊपर देख लीजिए देसी घी आ रहा है ऊपर, ये देख लीजिए बहुत गाढ़ी गाढ़ी छाछ है और 1 महीने पुरानी छाछ है। तो इस जीवामृत के अंदर हम डाल देंगे 300 लीटर छाछ, जो हमारे जो कृषि से ये जो सहयोगी है ये छाछ डाल रहे हैं। और ये एक बेहतरीन तरह का ये जीवामृत बनेगा, बहुत ही शानदार जीवामृत बनेगा। और यही जीवामृत हम अपनी सब्जियों की फसल के अंदर निरंतर नियमित रूप से देते रहेंगे। तो देखते जाए आप वीडियो के अंदर। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, हमने 300 लीटर छाछ डाल दी है, गाय का, देसी गाय का मट्ठा, छाछ भी बोल सकते हो उसको, मट्ठा भी बोल सकते हो उसको, लस्सी भी बोल सकते हो आप। अब हम इसके अंदर डालेंगे 50 केजी काला गुड़। ये देख लीजिए, ये जानवर खाने वाला काला गुड़ डालना है। और गुड़ के आराम से टुकड़े करके डाल दो आप आराम से। 50 केजी इसके अंदर 5000 लीटर के, अगर आप 5000 लीटर का जीवामृत बना रहे हो तो 50 केजी इसके अंदर कम से कम 50 केजी गुड़ डालना चाहिए, जो गुड़ हम डाल रहे हैं। और ये गुड़ डाल दिया हमने, और गुड़ डालेंगे चारों कोनों के अंदर, और एक कोने के अंदर यहाँ डाल दिया, देख लीजिए आप। तो ये इस तरह से हम ये काला गुड़ डाल देंगे आराम से। हाँ, डाल दो, ये गुड़ जाएगा अपने आप। अब ये गुड़ हम डाल दिए हैं तो ये धीरे धीरे ये गुड़ आराम से ये पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। और ये हम अपना ये हो गया अपना जीवामृत, ये देख लीजिए बिल्कुल। और ये जो जीवामृत ये तैयार हो जाएगा करीब हम 10 से 15 दिन के अंदर ये जीवामृत तैयार होगा। क्योंकि इसमें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये 5000 लीटर के अंदर हम जीवामृत बना रहे हैं, तो कम से कम इसमें टाइम लगेगा। और इस जीवामृत को इस जैसे ये लकड़ी का सहायता है, ऐसा एक देसी बनाया, इसको निकालने के बाद ये एक देसी यंत्र बनाया हमने लकड़ी का, तो इसकी सहायता से हम इसको हिलाएंगे और सुबह शाम डेली हिलाएंगे। और जितना हिलाओगे उतना बढ़िया रहेगा। अब इसके साथ आप हिलाओ इसको, तो ये अपना जीवामृत 15 दिन के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी जीवामृत को मेरे किसान भाइयों अपने खेतों में मैं काम में लूँगा। और यहाँ पे जो जैन साहब का फार्म है उसी फार्म हाउस के अंदर काम में लूँगा मैं। और मतलब रिकॉर्ड तोड़ पैदावार सब्जियों की आएगी मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। क्योंकि भारत के अंदर आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बहुत से ऐसे किसान हैं जो पिछड़े हुए हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं जो करवा रहा हूँ ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। इसके ये रामबाण एक प्लानिंग है। ये मेरे जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट पूरे भारत के अंदर मेरे किसान भाइयों आप लोगों को कोई नहीं बताएगा ये, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं किसी दूसरे की वीडियो शूट नहीं करता हूँ मेरे किसान भाइयों, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट विकास शर्मा का है और ये प्रोजेक्ट भारत के सभी किसान भाइयों का अधिकार है। इस प्रोजेक्ट पे मेरा नहीं है, मैं तो इस पे मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि आप भी इस तरह से खेती करो और आगे बढ़ो। परंतु ध्यान रखें
ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, एक ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कुछ बातें ऐसी है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है उसके अंदर। तो इसमें ये प्लानिंग होती है कि किस तरह से कौन सा फर्टिलाइज़र किस तरह से देना है, कौन सी अवस्था में देना है, ज़मीन का क्या pH है, और जो पानी का जो क्या TDS है, वो भी निर्भर करता है कि किस तरह से अपन को कितनी मात्रा अपनी फसलों में, सब्जियों की फसलों में देना है। तो ये पूरा सिस्टम मैं जैन साहब को पूरा ट्रेनिंग दूंगा। सामने जैन साहब के जो मैनेजर बैठे हैं मोहन जी, तो इनको भी मैं पूरा इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ताकि ये अपनी सफलतापूर्वक जैविक खेती करें। और ये जो यहाँ से 10 एकड़ से जो उपजी सब्जी की फसल है, वो देश के अंदर जो बिकेगी या जाएगी, या कोई भी उसको उन सब्जियों को खाएगा, वो निरोगी रहे। तो इसी तौर पे और भी मैं ये ब्लॉग 2-3 ब्लॉग और रह गए हैं, उनके अंदर में मैं कौन कौन सी दवाइयाँ बना रहा हूँ, कौन कौन सी खाद बना रहा हूँ, इनके भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं इनका भी पार्ट लेकर आऊँगा। मेरे किसान भाइयों, देश हित और अगर आप किसान हित के अंदर और अगर विकास शर्मा से आप प्यार करते हो, विकास शर्मा को आप चाहते हो, तो इस चैनल को भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनाने में आप मेरा सहयोग करें। क्योंकि जब ये चैनल भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनेगा, तभी ये किसान भाइयों के हर घर घर के अंदर ये चैनल पहुंचेगा और भारत के किसानों की आंखें खुल जाएगी और वो पेस्टिसाइड छोड़ के ऑर्गेनिक भी उतरेंगे। मेरे किसान भाइयों, ये लक्ष्य है मेरा, क्योंकि गुरु वही होता है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए संसार के अंदर। ये जो मेरा ज्ञान का प्रकाश है, इसको आप फैलाएं। इसी तौर पे ये देख लीजिए, मट्ठा और लेके आ गया हमारे कृषि सहयोगी, और जो मात्राएं हैं मैंने बताई है, वो मात्रा इसके अंदर डालते जा रहे हैं बिल्कुल। और इसके अंदर हम लास्ट के अंदर इसमें डाल देंगे वर्मीवाश, और जो वर्मीवाश डालेंगे इसके अंदर, तो हम इसके अंदर वर्मीवाश की मात्रा भी 300 लीटर की देंगे, 300 लीटर की। जैसे वर्मीवाश दिखाना एक बार, हाँ। अब ये जो वर्मीवाश है, इसका जो कलर देखो आप, बिल्कुल इसका, हाँ धीरे धीरे डालना आराम से। इसका जो कलर है बिल्कुल बहुत शानदार कलर है, और इसी के अंदर हम डालेंगे 300 लीटर वर्मीवाश। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जीवामृत बनेगा मेरे किसान भाइयों, बहुत ही शानदार ये जीवामृत बनेगा ये। और इसी जीवामृत को मैं मेरे फसलों के अंदर लूँगा काम के अंदर, तो बहुत ही इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए जीवामृत है, तो हम इसके अंदर 300 लीटर जीवामृत और इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसी जीवामृत को पूरे को हम हिलाते जाएंगे आराम से, बिल्कुल हिलाएंगे पूरा, सुबह शाम बहुत अच्छी तरह से हिलाना है। और ये वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के अंदर जय श्री राम, जय जवान, जय किसान का नारा जरूर लिखें। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में जो बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।